अल्लाह की कसम देखो तो सही गजा के मुसलमानों को किससे सीखा? गजा के लोगों ने बेटे जवान कुर्बान कर दिए, बेटियों की इस्मतों को अल्लाह पर कुर्बान कर दिया, मकान कुर्बान कर दिया, सांसों को कुर्बान कर दिया। मगर फिलिस्तीन के मुसलमानों ने कहा जालिमों मकान ले सकते हो, जालिमों वतन छीन सकते हो, जालिमों खून बहा सकते हो, औलाद को ले सकते हो, मगर ईमान नहीं देंगे। इसलिए कि दिल हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। आज जिस मक्कातुल मुअज़्ज़मा में लोग हज करते हैं, जानते हो इस मक्का की हालत क्या थी? एक दो हदीस और सुना दूं, इंशाअल्लाह बात खत्म कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। जानते हो इस मक्का की हालत क्या थी? इस मक्का की हालत ये थी, इसी मक्का के चौराहे पर एक काले कलूटे गुलाम को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अल्लाहू अकबर। उसकी पुश्त पर अल्लाह अल्लाह लाठियां तोड़ी जा रही हैं। गुलाम चीखता है मगर कोई इसकी चीख सुनने वाला नहीं, गुलाम रोता है मगर कोई इसके आंसुओं को देखने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। जानते इस गुलाम का नाम क्या था? दुनिया इसको बिलाल हबशी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह। इसकी गर्दन में रस्सी डाल करके इसकी पुश्त पर लोग जुल्म करते। बिलाल की जबान को उमैया नाम के जालिम ने जला दिया, मगर बिलाल फिर भी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। कभी मक्का के किसी चौराहे पर पीटा जाता, कभी मक्का के किसी चौराहे पर सताया जाता। बिलाल की पुश्त में इतने जख्म हो चुके थे, जब कोड़े मारे जाते थे तो आह निकलती थी, मगर बिलाल सब्र करते थे। आज जालिमों ने बिलाल को इतना सताया, पत्थरों की बारिश कर दी। आपका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, जिस्म खून से लहूलुहान हो गया, कपड़े खून से लहूलुहान हो गए। हजरत बिलाल को मक्कातुल मुअज़्ज़मा के बाहर ले जाकर के आपकी कमीज को उतारा गया और सहरा की पुश्त पे लिटा दिया गया। लोगों उनसे पूछना जिन्होंने मक्का के सहरा को देखा है, जब हजरत बिलाल को लिटाया गया, दिल चाहता था बिलाल रो दे, दिल चाहता था बिलाल चीख दे, मगर ईमान कहता था बिलाल रोना नहीं है, बिलाल चीखना नहीं है। इसलिए कि खुदा तुझे आजमा रहा है, मुस्तफा तुझे आजमा रहे हैं। जितनी तकलीफें उठाएगा इतना ही खुदा का करीब हो जाएगा। अल्लाह की कसम जालिमों ने कहा बता बिलाल जान देगा या ईमान देगा? तो बिलाल कहते थे जालिमों आजमा कर देख लो, जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा कहेगा अगर बिलाल जिएगा तो मुस्तफा के लिए, बिलाल मरेगा तो मुस्तफा के लिए। मेरा इमाम कहता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बतलाता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात मैंने आपके सामने कलामुल्लाह की आयत को पढ़ा। अल्लाह कलाम पाक में फरमाता है मेरे महबूब याद करो उस वक्त को जब मक्का के लोग आपको मक्का से निकालना चाहते थे, आपको कैद में डालना चाहते थे। उनकी दुश्मनी का हाल ये था, वो आपको कत्ल कर देना चाहते थे और वो इस चीज के लिए मशवरे कर रहे थे, खुफिया तदबीर कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। कौन है जो अल्लाह से बेहतर तदबीर करने वाला हो? हजरात इस आयत मुबारका में हमें कुरान ने बताया, हम ये न समझे कि हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अगर दौरे हाजिर को देखा जाए तो मुसलमान ये समझ रहा है मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। अगर मैं बोलता हूँ तो मुझ पर मुकद्दमात लगा दिए जाते हैं, अगर मैं अजान पढ़ता हूँ तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, अगर मैं कलमे शहादत पढ़ता हूँ तो लोग मुझ पर जुल्म करते हैं। खुदा की कसम हमारी जिंदगियां कितनी भी परेशान कुन हो, मगर जो जिंदगी मुस्तफा ने मक्का की सरजमीन पर गुजारी वो जिंदगी इतनी परेशानी वाली जिंदगी थी। ऐसी ऐसी तकलीफ मुस्तफा ने मक्का में गुजारी। अल्लाह अकबर। तसव्वुर तो करो जिस शहर में काबतुल्लाह हो, नबी को जुल्म की वजह से उस शहर को छोड़ना पड़ गया। जिस शहर में अल्लाह अकबर सफा मरवा की पहाड़ियां हो, मुस्तफा का उस शहर
को छोड़ना पड़ गया। अल्लाह अकबर। अगर तुम चाहते हो हमारी जिंदगी आसान हो जाए तो मुस्तफा की जिंदगी की तकलीफ को देखो, अपनी तकलीफें कुछ नजर नहीं आएंगी। अल्लाह की कसम, जमाने की गर्दिशों से डरना नहीं है। याद रखो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानियां पैदा करता है तो जालिमों को मिटा दिया करता है। आज हमारे सामने ही मुश्किलें नहीं है, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने भी मुश्किलें थी, हजरत इस्माइल के सामने भी मुश्किलें थी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने भी मुश्किलें थी। लोग समझते थे नमरूद इस्लाम को मिटा देगा, मगर देख लो नमरूद मिट गया, अल्लाह का इस्लाम आज भी जिंदा है। लोग समझते थे मूसा कलीमुल्लाह को मिटा दिया जाएगा, फिरौन मिट गया, मगर अल्लाह का दीन आज भी जिंदा है। जब इब्राहीम खलीलुल्लाह के सामने नमरूद न टिक पाया, मूसा के सामने फिरौन न टिक पाया, तो आज की तागूती ताकतों की कोई औकात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। बस अल्लाह की जात से उम्मीद रखो। ऐ परवरदिगार आलम, रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तमाम रास्ते बंद हो जाए तो अल्लाह को पुकारो, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तो खुदा की रहमतें काम आती है, खुदा का जलवा काम आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत अल्लामा शादाब रजा नईमी जिंदाबाद। अब चूंकि मुझे मुख्तसर अल्फाज में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना है तो आपसे गुजारिश है इधर उधर ना उठे बैठे, थोड़ी देर गुफ्तगू सुन ले। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला जिनका आप इंतजार कर रहे हैं वो तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम की जिंदगी को देखें। आज यही मेरा मौजू है कि मुस्तफ़ा की जिंदगी कैसी थी। इसी के मुताल्लिक मैं आपसे जो भी गुफ्तगू करूंगा इसी के तहत होगी। मेरे नबी का पहला इम्तिहान ये था कि अभी आका इस दुनिया में आए नहीं है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप सोचे तो सही उस बच्चे का क्या हाल होता है जिस बच्चे का बाप बचपन में इंतकाल कर जाता है। आका ने अपने बाबा की एक झलक तक नहीं देखी। माँ के शिकम में मौजूद थे, परवान चल रहे थे कि आपके बाबा का इंतकाल हो गया। इसलिए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों यतीमों का माल ना खाया करो, ऐ लोगों यतीमों को सताया ना करो, यतीमों से प्यार करो। यतीमों से प्यार करना मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई यतीम नजर आए तो उसके सर पे प्यार से हाथ रख दो। हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले में तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। एक दूसरी हदीस में मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों यतीम की शान ये है अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने हो और कोई यतीम तुम्हारे सामने खड़ा हो तो खुदारा किसी यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना। इसलिए कि यतीम के सामने बच्चे से प्यार करोगे उसे अपने बाप की शफकत याद आ जाएगी, उसे अपने बाप का प्यार आ जाएगा और वो सोचेगा काश मेरा भी बाप जिंदा होता तो मुझे आगोश में उठा लेता, मेरा बाप जिंदा होता तो मुझसे प्यार करता। इसलिए यतीमों को बुरा ना समझो, यतीमों को धुतकारो मत, यतीमों को गालियां मत दो, बल्कि यतीमों को अपने गले से लगा लो और मुआशरे में इज्जत के काबिल बना दो। अगर किसी यतीम से अच्छा सलूक किया, सलूक दुनिया में अच्छा करेंगे, अल्लाह आखिरत में जन्नत के चोले अता फरमाएगा, जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं जो यतीमों से प्यार करता है आमना का बेटा उस उम्मती से प्यार करता है। बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी का पहला इम्तिहान ये अभी वालिदा के शिकम में है कि वालिद का इंतकाल हो गया। आका करीम की उम्र 6 बरस की हुई। जब आपकी वालिदा आपके वालिद की कब्र पे पहुंची तो अल्लाह के हुक्म से आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। मोमिनो सोचो तो सही मुस्तफ़ा ने कैसे बचपन गुजारा। माँ के शिकम में है, वालिद दुनिया से चले गए, उम्र 6 बरस की है, वालिदा दुनिया से चली गई। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त में आपके दादा ने मुस्तफ़ा को अपने सीने से लगाया और कहा मेरे पोते मोहम्मद फिक्र न करना, जब तक अब्दुल मुत्तलिब जिंदा है तो अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में रहेगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने आका को पालना शुरू कर दिया। अभी 2 साल का अरसा गुजरा था कि अल्लाह की मर्जी से जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। जब तमाम जमाने में मुस्तफा के करीब रहलत पा गए, आपकी वालिदा दुनिया से चली गई, आपके वालिद दुनिया से चले गए, आपके दादा दुनिया से चले गए। ऐसे वक्त में जनाब अबू तालिब ने मेरे सरकार के सर पर हाथ रखा था और
और कहा था भतीजे मोहम्मद तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा चाचा जिंदा है, अभी अबू तालिब जिंदा है। अल्लाह की कसम इस शान से अपने भतीजे को पाला, अगर खाते तो साथ में अपने भतीजे को मोहम्मद को खाना खिलाते, सफर में जाते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर जाते। इतनी मोहब्बत अपने बच्चों से नहीं थी जितनी मोहब्बत प्यारे मुस्तफा से थी। तो पता चला ऐ लोगों, परवरदिगार आलम जिससे चाहता है, जिसकी चाहता है परवरिश करा लेता है। मेरे सरकार अपने चचा के साथ रहते रहे। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया। एक दिन वो आया कि मुस्तफा करीम की उम्र 25 साल हो गई। सुभान अल्लाह, कितने साल बोले? 25 साल। उस दौर में लोगों का मानना यह था, लोगों की फिक्र, लोगों की ज़हनियत ये थी कि अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता तो मक्का वाले उसे कमरे में बंद कर देते। 40 दिन उसी कमरे में खाती थी, 40 दिन उसी कमरे में पीती थी। अल्लाह अकबर, किस्मत से अगर बच जाती तो मक्का के लोग उसे ऊंटनी पर सवार करते, अल्लाह अल्लाह उसके सर के बाल मूंद करके, उसके चेहरे पे कालक लगा करके, उसके दामन में ऊंट की मैंगनियां डाल दिया करते थे और मक्का के कूचो बाजार में घुमाया करते थे। कहते ये वो मनहूसा है जिसकी वजह से इसके शोहर का इंतकाल हो गया है। जब तमाम दुनिया बेवाओं को गालियां दे रही थी, बेवाओं पे जुल्म और सितम कर रही थी, तो मेरे आका ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, जिनके पहले 2 निकाह हो चुके थे। तो पता चला मुस्तफा सिर्फ नबी बनकर नहीं आए थे बल्कि बेवाओं का सहारा बन के आए थे। और मेरे आका ने निकाह करके ऐलान कर दिया, ऐ मक्का के लोगों, बेवाओं को मनहूसा मत समझो बल्कि इनके लिए सहारा बनो। अगर तुम बेवाओं का सहारा बनोगे, यतीमों से प्यार करोगे तो अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। इख्तिसार के साथ आप गुफ्तगू को सुने। मुस्तफा की जिंदगी सीधा सी जिंदगी है, अच्छी सी जिंदगी है। अल्लाह अकबर, आका करीम की उम्र हुई 40 साल की। मचल कर बोले कितने साल? 40 बरस की उम्र मेरे आका की हुई। आका करीम मक्का के करीब एक पहाड़ी थी, उसके गार में जाते थे जिसको जमाना गारे हीरा कहता है। अल्लाह अकबर, आका कभी 3 दिन उस गार में इबादत करते, कभी 7 दिन उस गार में इबादत करते। अगर खाना खत्म हो जाता तो आका करीम घर को तशरीफ ले आते, अगर आप नहीं आते तो माँ खदीजतुल कुबरा आपको खाना देने उसी गार में चली जाती। मेरे नबी फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ, एक हसीन और जमील नौजवान मेरे सामने जलवगर हुआ। आने के बाद उसने मुझसे कहा, इकरा पढ़ो। बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ूंगा। उस आने वाले नौजवान ने आका करीम को जोर से अपने सीने से लगा लिया। नबी फरमाते, यूं लगता था जैसे हड्डियां चटक जाएंगी। मेरे जिस्म को बड़ी तकलीफ थी। आने वाले नौजवान ने कहा, इकरा पढ़ो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं नहीं पढ़ूंगा। जानते हो ये आने वाला जवान कौन था? इनका नाम हजरत जिब्रील अमीन था। ज़माना ईद को सिदरतुल मुंतहा का मकी कहता है। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील ने 3री बार का इकरा पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ूंगा। अब जिब्रील अमीन 4थी बार कहते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। इतना कहना था, रब का नाम सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। ऐ सोंदर उसके अतराफ के मुसलमानों, मोमिन के लिए अल्लाह का सबसे पहला पैगाम पढ़ना है। रब्बे काबा ने पहली वही मोमिनों के लिए नाजिल फरमाई, इकरा। दूध पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहली वही नाजिल फरमाई, पढ़ो। आप देखें तो सही, आज मुसलमानों में हर तरीके के लोग मिलेंगे मगर पढ़ने वालों की तादाद बड़ी कम है। तालीम का फुकदान हमारी कौम से होता जा रहा है। ऐ लोगों, तालीम को अपना जेबर बनाओ, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर बनो, बड़े बड़े पदों पर फाइज हो जाओ, इसलिए कि दुनिया इल्म की इज्जत करती है। जब तुम्हारे सीने में इल्म होगा, जब तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, हमारे बच्चे दीनदारी में आगे आएंगे, तो फिर जमाना हमें चोर नहीं कहेगा, जमाना हमें आतंकी नहीं कहेगा, बल्कि दुनिया ये कहेगी कि फलाना कंपनी का सीईओ एक मुस्तफा का गुलाम है, एक मुसलमान का बेटा है। अल्लाह की कसम, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती, अगर तू चाहता है कि तुझे बुलंदियां मिले तो अपने सीने को इल्म से सजा ले, इसलिए कि जिसका सीना इल्म से
पर हो जाता है। जब तक वो दुनिया में जीता है अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाता है, अल्लाह उसे वकार अता फरमाता है। और जब ये दुनिया से जाता है तो अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देता है। तो मोमिनो, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे अगर तालीम सीखेंगे तो दुनिया भी इज्जत करेगी और हश्र के मैदान में भी कामयाब नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत मौलाना शादाब रजा साहब क़िबला नईमी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे आका गारे हिरा से घर को तशरीफ लाए, आने के बाद कहते मेरे घर वालों मुझे कंबल उड़ा दो। आका करीम को कंबल उड़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते ऐ खदीजा, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी जान को खतरा हो। इतना सुनना था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्कुरा कर कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि आप यतीमों से प्यार करते हैं, आप बेबाओं का सहारा हैं, आप मेहनत करके गरीबों में पैसे तकसीम कर देते हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया तो अल्लाह भी आपके साथ बुरा नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। आखिर रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुमर, ऐ मेरे महबूब आपको जिस चीज के लिए मबूस फरमाया गया है उस दीन की तबलीग करो, मेरे इस्लाम की तबलीग करो। जनाबे वाला इतना सुनना था। मेरे नबी मक्का के पहाड़ पर खड़े हुए, आका ने फरमाया ऐ मक्का के लोगों इधर आओ। इतना कहना था। मक्का के बूढ़े हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, मक्का की औरतें हुजूर की बारगाह में पहुंच गई, मक्का के नौजवान हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। मेरे आका ने फरमाया ऐ मक्का वालों ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो। जनाब मक्का वालों ने अभी कुरान नहीं पढ़ा है, अभी दीन के बारे में नहीं जानते हैं, अभी मुस्तफा की अच्छाइयों को देखा है। मक्का के लोग कहने लगे आमिना के बेटे तू तो सादिक व अमीन है, आमिना के बेटे तू तो बड़ा अच्छा है, इसलिए कि हमने सच्चे तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। बोले सुभान अल्लाह। हमने अच्छे तो बड़े देखे मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। ऐ बेटा अगर तुझे अमानत देते हैं तो तू अमानत लौटाने वाला है, अगर तेरे इज्जत करते हैं तो तू लोगों को इज्जतें देने वाला है, तू यतीमों का सहारा है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मक्का वालों, जब मैं दुनिया के बारे में झूठ नहीं बोल सकता तो मैं अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोलूंगा। आका फरमाते मक्का के लोगों कब तक बुतों की इबादत करते रहोगे, कब तक लकड़ियों को माबूद मानते रहोगे, कब तक मसरूई खुदाओं को मानते रहोगे। आओ मोहम्मद के पीछे आओ, वो तुम्हें उससे मिलाएगा जिसने कायनात को बनाया है। और मेरे नबी ने फरमाया लोगों में अल्लाह का रसूल हूं, मेरा कलमा पढ़ो। जनाब इतना कहना था। मक्का के लोगों का मिजाज बिगड़ गया। आपके सगे चचा अबू लहब ने कहा था तू दीवाना हो गया है, पागल हो गया है। सोचो तो सही मुस्तफा के दिल पर क्या गुजरती होगी, कितना गम, कितना दुख, कितनी तकलीफ मुस्तफा को होती होगी। हम कहते हम तकलीफ में हैं, आओ मुस्तफा की जिंदगी की आपको तकलीफें दिखा दूं। अबू जहल बोला तू झूठा है, उमैया बोला तू मजनू है, शैबा बोला तू पागल है। मेरे सरकार से रब ने इरशाद फरमाया महबूब रुकना नहीं है बल्कि मेरे दीन की तबलीग करो। जनाब मक्का में उस वक्त 40 कबीले थे, 40 सरदार थे। मेरे रसूल हर एक कबीले में गए, हर एक सरदार के पास गए। आका ने फरमाया अबू जहल तू तो कलमा पढ़ दे। अबू जहल बोला नहीं पढ़ूंगा। उमैया से बोले तू तो कलमा पढ़ ले। उमैया बोला नहीं पढ़ूंगा। शैबा से बोले तू तो कलमा पढ़ ले। शैबा ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। 40 कबाइल थे, 40 सरदारों के दरवाजे पे गए। हर सरदार ने मुस्तफा की रिसालत का इनकार कर दिया। ऐसे में मुस्तफा का दिल दुख गया। अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, मैं इन लोगों से कहते कहते थक गया हूँ मगर ये मुझे रसूल मानने तैयार नहीं, तेरी वहदानियत का ऐलान करने तैयार नहीं। आवाज आती है मोहम्मद घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है, तुम तबलीग किए जाओ,
तबलीग करना तुम्हारा काम है और ईमान देना खुदा का काम है। अल्लाह की कसम 1400 साल गुजर गए, जमाने आए खत्म हो गए, बादशाहतें बनी मिट गई, कबीले बसे उजड़ गए, मगर नबी का दीन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, ता क़यामत मुस्तफा का दीन जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताएं, बात समझ में आ रही है? तो इतने चोर भोर क्यों हैं भाई? मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, और जब आप नहीं सुनेंगे तो फिर जबान अपने आप इधर उधर होगी। जी जी, ठीक है, नहीं सुनने और ना सुनने वालों की बड़ी फर्क होती है। बोलने वालों की। मेरी कोई बात नहीं है, मैं इलाके का हूँ फिर भी सुन लेंगे। ऐसा माहौल बनाएंगे तो मुफ्ती हम्माद साहब क्या करेंगे? क्योंकि सुनाने के लिए तो माहौल बनाना पड़ता है। आपने इतनी मेहनत की, महीनों पहले मुफ्ती साहब की आपने तारीख ली, बड़ी मेहनतें की, तो इसको थोड़ा कामयाब भी बना ले। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। तो मैंने पहले कहा था मुफ्ती साहब आने वाले, लंबा चौड़ा बयान में नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना है, मुफ्ती साहब आपके पहली बार आ रहे हैं, उन्हीं को इंशाल्लाह बतौर मेजबान मुकम्मल वक्त दिया जाएगा। बड़े खतीब हैं, मोतादे तारुफ नहीं है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार ने ऐलान नबुव्वत कर दिया, तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। सबसे पहले 5 लोगों ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा। उन खुश नसीबों के नाम सुन लें। अल्लाहु अकबर। जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। अल्लाहु अकबर। बच्चों में शान औलिया सैयदुल औलिया दामाद पैगंबर हसनैन करीमैन के बाबा मौला अली ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा। जानते हो कितनी उम्र थी मौला अली की? 6-7 साल की उम्र थी आपकी जब अबू जहल ने मुस्तफ़ा का इनकार कर दिया था, उमैया ने मुस्तफ़ा का इनकार कर दिया था, शैबा ने मुस्तफ़ा का इनकार कर दिया था। उस वक्त मौला अली ने कहा था, ऐ मोहम्मद कोई माने न माने मगर अली मानता है तू अल्लाह का सच्चा रसूल है। अल्लाह की कसम वो सबसे पहले जिसने जमात की नमाज मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ी उसका नाम मौला अली है। तो पता चला रब उम्र नहीं देखता, जो भी रब को मानता है अल्लाह उसको बुलंदियां देता है, अल्लाह उसको मौला अली बना देता है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत जो सड़क पे हैं वो भी अंदर आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। जो सड़क पे वो भी अंदर आ जाएं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आसमानी खिताबत के दरख्त सितारे जिनको अल्लाह ने बड़ी शोहरतें बुलंदियां अता फरमाई हैं, हमारे मिंबर पर आ चुके हैं, हमारे भाइयों में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। दुनियावी सआदत के साथ साथ आखिरत में भी अल्लाह सआदत नसीब फरमाए। मौला ताला हम सभी को मुस्तफ़ा करीम के किरदार पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। और सुनेंगे थोड़ी देर खत्म मुफ्ती साहब। बैठ जाएं। मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब याद करो जब मक्का वाले आपको मक्का से निकालना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, शहर बदर करना चाहते थे, तदबीरें कर रहे थे। कौन है अल्लाह से बढ़कर तदबीर करने वाला? तवज्जो है। सबसे पहले 5 लोगों ने कलमा पढ़ा। आओ 5-10 मिनट आपसे और गुफ्तगू करूं। अल्लाहु अकबर। मेरे रसूल ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि आप मक्का की गलियों में तबलीग इस्लाम फरमाते। मगर जानते हो मक्का के लोगों का हाल क्या था? अगर मेरे नबी किसी मेले में इस्लाम की तबलीग फरमाते तो आपका सगा चचा अबू लहब मुस्तफ़ा के पीछे पीछे ढोल बजाता और कहता लोगों ये मेरा भतीजा है, इसकी मत मानना, ये पागल हो गया है, माज़अल्लाह दीवाना हो गया है। सरकार की आंखें अश्कबार हो जाती, मगर जालिमों को रहम नहीं आता। अगर मेरे महबूब किसी सड़क पे शहरा पे इस्लाम की तबलीग फरमाते तो ये जालिम हुजूर के ऊपर इतनी धूल उड़ाते कि आका करीम की डाली गर्द आलूद हो जाती, आपका चेहरा गर्द आलूद हो जाता। लोगों इस्लाम आसानी से नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। इसी मक्कतुल मुअज़्ज़मा में एक दिन मेरे हबीब मेरे सरकार काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा है कोई जो मोहम्मद को तंग करे? एक जालिम आगे बढ़ा
बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद इसने हुजूर की गर्दन में फंदा डाल दिया। फंदा डालने के बाद इस जोर से अल्लाहू अकबर इसने रस्सी को खींचा कि हुजूर की सांसें उखड़ने लगी, हुजूर की आंखें उबलने लगी। आप तसव्वुर तो करें, जिसके तसद्दुक अल्लाह ने कायनात को बनाया हो, मलक को बनाया हो, मलाइका को बनाया हो, जिन्नो बशर को बनाया हो, उस हबीब के साथ काबतुल्लाह में ये सलूक किया जा रहा है। आसमान के फरिश्तों में कोहराम मच गया। आवाज आती है, फरिश्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने महबूब को आजमा रहा हूँ, अपने महबूब को बुलंदियां अता कर रहा हूँ, ताकि कल जब इसकी उम्मत को सताया जाए तो उम्मत परेशान न हो, मेरे महबूब की तकलीफों को याद कर ले। अल्लाह की कसम, देखो तो सही गजा के मुसलमानों को किससे सीखा। गजा के लोगों ने बेटे जवान कुर्बान कर दिए, बेटियों की इस्मतों को अल्लाह पर कुर्बान कर दिया, मकान कुर्बान कर दिया, सांसों को कुर्बान कर दिया। मगर फिलिस्तीन के मुसलमानों ने कहा, जालिमों मकान ले सकते हो, जालिमों वतन छीन सकते हो, जालिमों खून बहा सकते हो, औलाद को ले सकते हो, मगर ईमान नहीं देंगे, इसलिए कि दिल हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। आज जिस मक्कातुल मुअज़्ज़मा में लोग हज करते हैं, जानते हो इस मक्का की हालत क्या थी? एक दो हदीस और सुना दूं, इंशाअल्लाह बात खत्म कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। जानते हो इस मक्का की हालत क्या थी? इस मक्का की हालत ये थी, इसी मक्का के चौराहे पर एक काले कलूटे गुलाम को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अल्लाहू अकबर। उसकी पुश्त पर अल्लाह अल्लाह लाठियां तोड़ी जा रही हैं। गुलाम चीखता है मगर कोई इसकी चीख सुनने वाला नहीं, गुलाम रोता है मगर कोई इसके आंसुओं को देखने वाला नहीं। अल्लाहू अकबर। जानते हो इस गुलाम का नाम क्या था? दुनिया इसको बिलाल हबशी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह। इसकी गर्दन में रस्सी डाल करके इसकी पुश्त पर लोग जुल्म करते। बिलाल की जबान को उमैया नाम के जालिम ने जला दिया, मगर बिलाल फिर भी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहू अकबर। कभी मक्का के किसी चौराहे पर पीटा जाता, कभी मक्का के किसी चौराहे पर सताया जाता। बिलाल की पुश्त में इतने जख्म हो चुके थे, जब कोड़े मारे जाते थे तो आह निकलती थी, मगर बिलाल सब्र करते थे। आज जालिमों ने बिलाल को इतना सताया, पत्थरों की बारिश कर दी। आपका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, जिस्म खून से लहूलुहान हो गया, कपड़े खून से लहूलुहान हो गए। हजरत बिलाल को मक्कातुल मुअज़्ज़मा के बाहर ले जाकर के आपकी कमीज को उतारा गया और सहरा की पुश्त पे लिटा दिया गया। लोगों उनसे पूछना जिन्होंने मक्का के सहरा को देखा है, जब हजरत बिलाल को लिटाया गया, दिल चाहता था बिलाल रो दे, दिल चाहता था बिलाल चीख दे, मगर ईमान कहता था बिलाल रोना नहीं है, बिलाल चीखना नहीं है, इसलिए कि खुदा तुझे आजमा रहा है, मुस्तफा तुझे आजमा रहे हैं। जितनी तकलीफें उठाएगा इतना ही खुदा का करीब हो जाएगा। अल्लाह की कसम, जालिमों ने कहा बता बिलाल जान देगा या ईमान देगा? तो बिलाल कहते थे जालिमों आजमा कर देख लो, जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा कहेगा अगर बिलाल जिएगा तो मुस्तफा के लिए, बिलाल मरेगा तो मुस्तफा के लिए। मेरा इमाम कहता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सौदा का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। जालिम बोले बिलाल मानेगा नहीं, बिलाल बोले दे दूंगा मगर ईमान नहीं दूंगा। बोले आखिरी जुमले इंशाल्लाह। हजरत बिलाल से कहा मानेगा नहीं, बिलाल बोले जान हाजिर है, ईमान से सौदा नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह। मक्का के जालिमों ने करीब में पड़ा हुआ पत्थर उठाया, पत्थर बड़ा वजनी था। हजरत बिलाल के हाथ पैरों पे पैर रख दिए गए, बिलाल ने उठना चाहा, उठने ना दिया गया। इस वजनी पत्थर को हजरत बिलाल के सीने पर रख दिया। अल्लाहू अकबर। ऐसा जुल्म आसमान ने कभी देखा ना था, जमीन ने कभी देखा ना था। आसमान चीखने लगा, जमीन थर्राने लगी, मगर मक्का के कुफार को
बिलाल पे ख्याल नहीं आया। अल्लाह अकबर, वजनी पत्थर की वजह से हजरत बिलाल की आंखें उबलने लगी, आपकी जबान बाहर को आ गई, आपकी सांसों की डोर टूटने लगी। जालिमों ने सोचा बिलाल इंतकाल कर गए हैं, बिलाल हिलाक हो गया है। अल्लाह अकबर, पत्थर को हटा दिया गया, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब पत्थर को हटाया गया तो बिलाल की सांसों में सांसें आई, बिलाल की जान में जान आई। हजरत बिलाल को जब होश आया, आपकी सांसों का तसलसल ठीक हुआ, तो बिलाल कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमैया बोला खाता मेरा है, कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, जबान काट लूंगा, आंखें निकाल लूंगा, हाथ पैर तोड़ डालूंगा। तो जानते हो मुस्तफा का गुलाम क्या बोला था? उमैया तकब्बुर मत कर, घमंड मत कर, आज तेरी बारी है, कल बिलाल की बारी आएगी। आज तू ताकतवर है, कल खुदा बिलाल को ताकत देगा। हजरत बिलाल ने कहा था आंखें तेरी है तू ले ले, जबान तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे हैं तू ले ले, पैर तेरे हैं तू ले ले, मगर पता दिल का क्या करेगा? दिल तो बिलाल ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दिया है। मेरा इमाम कहता है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मैंने आयत पढ़ी थी उसके तहत मेरी बात सुन लो और इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूं। जब कुफार ने देखा कि मुसलमान मरने तैयार है, कटने तैयार है, छोड़ने तैयार नहीं है, तो दारुल नदवा जो मक्का का पंचायत घर था, नहीं मुफ्ती साहब आ चुके काफी है, दारुल नदवा जो मक्का का पंचायत घर था, लोगों ने पंचायत बिठा ली, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 कबाइल थे मक्का में, सब सरदार आए, जो पैसे वाले थे पैसे वाले आए, जो इज्जत वाले थे इज्जत वाले आए, और एक बूढ़ा भी आया कंबल लपेट कर। लोगों ने पूछा भाई तू कौन? तो बूढ़ा कहने लगा मैं शेख नज्द हूँ, मगर उलमा फरमाते शेख नज्द नहीं था बल्कि इबलीस था। कौन था? इबलीस था। लोगों ने पूछा तू कौन भाई? तो कहा मैं नज्द से चलकर आया हूँ, शेख नज्द हूँ। तुम्हारा क्या काम है? मैं भी मशवरा दूंगा मोहम्मद को कैसे मिटाया जाए। कितनी कोशिशें कर रहा था, आज भी लोग कोशिशें कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि मुसलमान मिट जाएंगे, मुसलमान मिट जाएंगे। रब ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन इस्लाम है, इसी को बका है, यही रहेगा, सब खत्म होंगे मगर इस्लाम बाकी रहेगा। जी जी, इस्लाम तेरा मेरा मोहताज नहीं है, खुदा का दीन है। चंगेज ने जब मुसलमानों पे हमला किया, लोग सोचते थे इस्लाम मिट जाएगा, अल्लाह ने उसी की औलाद को मुसलमान बना दिया। अगर मैं कोई गलत कदम उठा लूं तो मेरी गलती से इस्लाम मिट नहीं जाएगा, मैं अपनी इज्जत खो दूंगा, अपना वकार खो दूंगा, मुझ पे लोगों की लानतें होंगी, मगर इस्लाम फिर भी जारी रहेगा। इस्लाम फिर भी, जो लोग कह रहे वक्फ बोर्ड में अच्छाइयां हैं, उन गद्दारों को बता दो तुम मिट जाओगे, मगर इस्लाम जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा, मिटने वाला नहीं है मुसलमान। तो पंचायत घर में मशवरे होने लगे। अबुल बख्तरी ने कहा ऐसा करो मोहम्मद को कैद कर दो। आखिरी बात है भाई, इधर देखो, तवज्जो कर लो। क्या कहा? मोहम्मद को कैद कर दो। जब कैद में रहेगा तो कुरान किसी को सुना नहीं पाएगा, किसी से बात कर नहीं पाएगा, तो इस्लाम मिट जाएगा। ये 1500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो शैतान बोला बड़ी गलत बात है तेरी। कहा क्या मतलब? तो शैतान बोला मोहम्मद के दीवाने इतना प्यार करते, मुस्तफा से जान दे देंगे, मगर मोहम्मद को कैद में नहीं रहने देंगे। जी जी जी, कितना प्यार होगा। शैतान दे रहा है उनकी मोहब्बत की गवाही जी कि जान दे देंगे मगर कैद में नहीं रहने देंगे। एक दूसरा मुशरिक खड़ा हुआ, कहने लगा एक काम कर दो, मोहम्मद को मक्का से निकाल दो। जब मोहम्मद मक्का से चला जाएगा तो लोग कुरान नहीं सुनेंगे, तबलीग इस्लाम नहीं सुनेंगे, तो इस्लाम मिट जाएगा। शैतान बोला ये भी तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, इसलिए तुम जानते नहीं हो मोहम्मद की आवाज में कैसा जादू है, उनकी बात में कैसा अपनापन है। जिससे बात करता है उसे अपना बना लेता है। जहां कुरान पढ़ेगा इस्लाम के बाग, इस्लाम के फल फूलने लगेंगे, वही जगह इस्लाम की राजधानी बन जाएगी। अपनी अपनी बातें हो रही है कि इतने में अबू जहल खड़ा हुआ, जो मुस्तफा का सबसे बड़ा दुश्मन था। कहने लगा मैं भी मशवरा दूं। लोग बोले तुम भी मशवरा दो। अबू जहल बोला मक्का में 40 कबाइल है, हर कबीले से एक बहादुर नौजवान को इकट्ठा किया जाए, जो सुजा भी हो बहादुर भी हो, और एक साथ सब मोहम्मद पे तलवारें चलाएं, मोहम्मद
को माज़ल्लत टुकड़ों में बांट दें। जब 40 कबीले एक साथ कत्ल करेंगे तो कुरैश उसका कसास नहीं ले पाएंगे, जंग नहीं कर पाएंगे, थोड़े से पैसे दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। मेरा रब की रहमतें मुस्कुराई और अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। महबूब याद कर, जब दारुल नदवा में अबू जहल भी बैठा था, उमैया भी बैठा था, शैबा भी बैठा था, और वो कहते थे मोहम्मद को कैद कर दिया जाए, मोहम्मद को दरबदर कर दिया जाए, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। उधर कुफ्फार मीटिंग कर रहे थे, उधर जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आ गए। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिब्रील ने आकर कहा था, हुजूर अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और जी, मेरा भी बाबा। सलाम कबूल करें। का क्या हुक्म है? का हुजूर मीटिंग हो रही है, रब चाहता है आप मक्का छोड़ें, मदीना को हिजरत करें, अल्लाह मदीना को इस्लाम की राजधानी बनाएगा। बेशक किस जगह को बोलो? आज भी मदीना इस्लाम की राजधानी है। उधर मीटिंग हो रही है, मिटा आका ने फरमाया आगे का हुजूर अबू बकर सिद्दीक के घर जाएं। नबी पहुंचे, दोपहर का वक्त था, दरवाजा खटखटाया, अबू बकर बोले हुजूर हुक्म। फरमाया हिजरत का हुक्म है, मैं भी चलूंगा। नबी फरमाते तुम भी चलना। हुजूर 2 ऊँटनियां तैयार की हैं बबूल के पत्ते खिलाकर। आका फरमाते एक पे तू चलना, दूसरी पे मैं चलूंगा, मगर शर्त ये पहले पैसे ले। जी जी जी। का हुजूर मेरी जान तुम पे कुर्बान, माल तुम पे कुर्बान, औलाद तुम पे कुर्बान, कैसे पैसे ले लूं? आका फरमाते मेरी रजा है। का हुजूर आपकी मर्जी है तो पैसे दे दें। आका करीम वापस आ गए। जब रात का वक्त हुआ तो 40 नौजवान हैं, 40 तलवारें हैं और आका के घर का मुहासरा किए हुए हैं, आका के घर को घेरे हुए हैं। कब नबी निकले, कब कत्ल कर दिया जाए। जिब्रील आए, हुजूर आज अपने बिस्तर पे आप नहीं सोएंगे, मौला अली सोएंगे। बाबा बाबा शेर खुदा सोएंगे। नबी फरमाते अली बिस्तर पे सो जाओ, सुबह को उठना, मक्का वालों की अमानतें वापस करना, मदीने चले आना। अली बिस्तर पे चैन की नींद सो गए। नबी आगे बढ़े। जिब्रील कहते हुजूर चारों जानिब से जालिमों ने मकान का मुहासरा किए हुए हैं। आका फरमाते अब क्या करूं? तो कहा हुजूर अल्लाह का कुरान पढ़ें। इसलिए मैंने कहा था जब सब रास्ते बंद हो जाए तो रब के कुरान के पास जाओ, अल्लाह की बारगाह में जाओ। मगर शर्त यह है, अल्लाह की कसम थोड़ा सा तो दर्द मैं भी रखूं, आप भी रखें। कुछ ना कर सको तो कम से कम नमाज तो पढ़ लो, कुछ ना कर सको तो कभी कभी तस्बीह तो पढ़ लिया करो, कुछ ना कर सको तो जालिमों गद्दारों का साथ ना दो, बल्कि हमेशा उम्मत मुहम्मदिया के साथ रहो, मिल्लत मुहम्मदिया के साथ रहो। इसलिए कि खुदा गुनाह माफ कर देता है मगर इस्लाम की गद्दारी कभी माफ नहीं करता, कुफ्र को कभी माफ नहीं करता, शिर्क को कभी माफ नहीं करता। मेरे नबी चले, आका ने कंकरियां उठाई और आका ने पढ़ना शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। आयत पढ़ी, सूरह यासीन की चंद आयत पढ़ने के बाद आका ने वो जो हाथ में कंकरी थी कुफ्फार के मुंह पे फेंक दी। नबी फेंक रहे थे, अल्लाह फरमाता है इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। नबी तुमने जो कंकरियां फेंकी थी, फेंक तुम रहे थे मगर ताकत तुम्हारे खुदा की थी, हाथ तुम्हारा था मगर ताकत तुम्हारे खुदा की थी। हदीस से पाक में आता है आखिरी जुमले मेरे नबी निकल कर चले गए मगर किसी जालिम को दिखाई न दिए, काफिर को दिखाई न दिए। तो लोगों जो कहते हैं हम मिटा देंगे, उनको पैगाम दे दो, मौत भी खुदा के हाथ में है, जिंदगी भी खुदा के हाथ में है। इस्लाम से गद्दारी कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने तो यही सीखा है। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में खिरमने बातिल को चलाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से बचाया हमने। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंद रहा ना कोई बंद।